हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज़ प्रियांशु जैन और मैं हूं आपका एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का चैप्टर नंबर 13। जल्दी से शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 13 का नाम है डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। सेल्फ सर्वे में दो क्वेश्चंस मिलते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ योर फादर। आपके पापा की क्या ऑक्यूपेशन है, आपके पापा क्या काम करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वर्क डू यू वांट टू डू व्हेन यू ग्रो अप, कि आप जब बड़े हो जाएंगे तब आपको क्या काम करना है। We need food to eat, clothes to wear, and a house to live in. We use money to buy these things. To earn money, people need to work. Any work done to earn money is called an occupation. अब हमें खाने के लिए खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए और रहने के लिए एक घर चाहिए। अब इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए। अब पैसा कैसे कमाएंगे, उसको कमाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। और कोई भी काम जिसके थ्रू हम पैसा कमा सकें या फिर ऐसा कोई भी काम जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं उसे ऑक्यूपेशन कहते हैं। काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशंस। Different human beings have different skills. While some people are skilled at farming, others are good at sculpting and carpentry. Some are capable to work as teachers, engineers, nurses and architects. अब अलग अलग ह्यूमन बींग्स के अपने अपने स्किल्स होते हैं। कुछ लोग स्किल्ड होते हैं फार्मिंग में और कुछ लोग होते हैं स्कल्पटिंग और कारपेंटरी में अच्छे। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टीचर्स की तरह वर्क करते हैं, जैसे कि मैं। फिर इंजीनियर्स हो गए, नर्सेज हो गई एंड आर्किटेक्ट्स हो गए। तो कुछ कॉमन ऑक्यूपेशंस हैं आपकी। फर्स्ट, फार्मिंग। Farming is the main occupation of our country. Food grains, sugarcane, tea, coffee, and spices are grown in our country. Many people work in the fields to produce these crops. Those people are called farmers. अब फार्मिंग मेन ऑक्यूपेशन है हमारी कंट्री की। फूड ग्रेन्स, शुगर, टी, कॉफ़ी और स्पाइसेस जो हैं वो हमारी कंट्री में ग्रो होते हैं। बहुत सारे वर्किंग फील्ड्स में काम करते हैं ताकि वो क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकें। इन सब लोगों को हम फार्मर्स बोलते हैं। द फार्मर्स नीड वाटर इन सफिशिएंट अमाउंट टू इरिगेट देयर फील्ड्स। दिस वाटर कम्स फ्रॉम वेल्स, टैंक्स, कैनाल्स एंड ट्यूबवेल्स। रेन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। अब फार्मर्स को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है एक सफिशिएंट अमाउंट में, ताकि वो अपनी फील्ड्स को इरिगेट कर सकें, उनमें पानी छोड़ सकें। अब ये वाटर कहाँ से आता है? वेल्स से, टैंक से, कैनाल से और ट्यूबवेल्स से। और रेन जो है वो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है अर्थ पे। Many industries depend upon farming. Cotton, jute, wool, and silk are used for making cloth, while sugarcane and oilseeds are used for making sugar and oils respectively. अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज डिपेंड करती हैं फार्मिंग पे, जैसे कॉटन, जूट, वूल और सिल्क जो हैं वो क्लॉथ बनाने के काम आती हैं। जबकि शुगर केन और ऑयल सीड्स किसके काम आते हैं? शुगर और ऑयल बनाने के लिए रिस्पेक्टिवली, कि शुगर केन से शुगर बनेगी, ऑयल सीड से ऑयल बनेंगे। अब आते हैं माइनिंग पे। Mining is the main occupation of the people residing in areas that are rich in mineral resources like iron, coal, mica, and petroleum. Mining is the activity of taking out minerals from the ground by digging. अब माइनिंग मेन ऑक्यूपेशन है उन लोगों की जो उन एरिया में रिसाइड करते हैं जहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज रिच अमाउंट में होते हैं, जैसे कि आपका आयरन, कोल, माइका और पेट्रोलियम। माइनिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम मिनरल्स को टेक आउट करते हैं ग्राउंड में से बाय डिगिंग द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड में गड्ढा खोदने से। और गड्ढा ये नहीं छोटा सा गड्ढा खोद दिया, बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं और बहुत गहरे होते हैं। We get many kinds of metals from minerals. Metals like iron and steel, aluminium, copper, etc. are used for making big machines, railway engines, transport vehicles, etc. Example, buses, trucks, cars, ships, etc. Coins are also made of metals. Several people are employed in these activities. अब हमें बहुत अलग अलग तरीके के मेटल्स और मिनरल्स मिलते हैं इन मिनरल्स से। मेटल जैसे कि आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब चीज़ें मिलती हैं हमें ताकि हम उनसे बिग मशीन्स बना सकें, रेलवे इंजन्स और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जैसे कि हमारे बसेस, ट्रक्स, कार्स, शिप्स हो गए। अब कॉइन्स हैं वो भी मेटल से बनते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इस एक्टिविटी में एम्प्लॉयड होते हैं। डेयरी फार्मिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग आर ऑल्सो प्रैक्टिस्ड बाय पीपल ऑन अ लार्ज स्केल। A large number of domesticated animals are kept on dairy farms. These animals provide the farmers milk and milk products. On a poultry farm, domestic birds are kept for eggs and meat. अब डेयरी फार्मिंग या हम पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो प्रैक्टिस की जाती है इन लोगों के द्वारा बहुत ही बड़े स्केल पे।
एक लार्ज नंबर ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स रखे जाते हैं डेयरी फार्म्स में। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स मतलब जिनको पाला पोसा जाता है किसी मतलब से। अब वो मतलब क्या है कि फार्मर्स को वो एनिमल्स मिल्क देंगे, मिल्क प्रोडक्ट्स देंगे। और पोल्ट्री फार्म में डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स होती हैं जिनके थ्रू हमें एग्स और मीट मिलता है, यानी हमारी कॉक्स एंड हेंस। People living in rural areas also work in forests. They collect wood, gum, honey, rubber, and herbs from the trees. These are sold in the market in exchange of money. अब जो लोग रूरल एरियाज में रह रहे हैं वो वर्क करते हैं फॉरेस्ट में भी। वो वुड कलेक्ट करेंगे, गम, हनी, रबर, हर्ब्स कलेक्ट करेंगे ट्रीज से। अब ये सब चीज़ें सोल्ड करी जाती है मार्केट में एक्सचेंज फॉर मनी, मनी के लिए, पैसा कमाने के लिए। Cows, buffaloes, goats, and sheep are reared in farms as they help farmers in several ways. While cows and buffaloes produce milk, sheep give us wool. अब cows, buffaloes यानी गाय भैंस, फिर goats and sheep यानी भेड़ बकरी are reared in farms. उनको farms में बिल्कुल अच्छे से पाला पोसा जाता है और काफ़ी वक्त तक पाला जाता है और काफ़ी तरीकों के लिए पाला जाता है ताकि वो हमारे बहुत ज़्यादातर तरीकों में काम आ सके। अब जहाँ तहाँ पे हमारी काव और बफेलो हैं मिल्क देती हैं, वहीं शीप हमें वूल देती है। फिशिंग इन द कोस्टल एरियाज, फिशिंग इज द मेन लाइवलीहुड। नेट्स एंड बोट्स आर यूज्ड टू कैच फिशेज। देयर आर मेनी फैक्ट्रीज इन द कोस्टल एरिया वेयर द प्रोसेसिंग ऑफ फिशेज इज डन। द फिशेज कॉट आर प्रोसेस्ड एंड सेट टू फार ऑफ मार्केट्स। अब कोस्टल एरियाज में फिशिंग जो है मेन लाइवलीहुड का एक जरिया है। नेट्स और बोट्स जो हैं उनको यूज़ करा जाता है फिशेस को कैच करने के लिए। बहुत सारी अलग अलग फैक्ट्रीज हैं कोस्टल एरियाज में जहाँ पे फिशेस की प्रोसेसिंग होती है। फिशेस को हम कैच करते हैं और फिर उन्हें टिन करते हैं और उन्हें मार्केट्स में सेल करते हैं। Occupations in the cities and towns are not based on agriculture. Urban occupations provide services, some of them run businesses. Some work in industries. In towns and cities, people work in offices, shops, and factories. Some other urban occupations are doctors, engineers, teachers, soldiers, actors, singers, pilots, lawyers, bankers, etc. We should choose our occupation according to your choice. अब सिटीज़ के अंदर और टाउन्स के अंदर ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर के बेस पे नहीं होती, वो अर्बन ऑक्यूपेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। कुछ लोग बिजनेस चला रहे हैं अपना, कुछ लोग इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ऑफिस में वर्क करते हैं, शॉप्स में वर्क करते हैं, फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं। अब कुछ अर्बन ऑक्यूपेशन है जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर, सोल्जर, एक्टर, सिंगर, पायलट, लॉयर, बैंकर। बहुत सारे हमारे ऑक्यूपेशन होते हैं। आपके पापा कहीं जॉब करते होंगे, आपके पापा कोई बिजनेस होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो हमें अपना करियर या फिर अपना ऑक्यूपेशन अपने अकॉर्डिंग चूज करना चाहिए जिसमें हमारा मन लगे, किसी के फोर्स में नहीं करना चाहिए। ये है डॉक्टर, ये है इंजीनियर, ये हो गई टीचर, ये एक्टर एंड ये लॉयर। तो गाइस इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। अब जल्दी से अपने डार्क एंड द करेक्ट ऑप्शंस पे आ जाते हैं। डार्क एंड द करेक्ट ऑप्शन, डैश इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री की मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पीपल नीड टू वर्क टू अर्न। अब पीपल जब काम करते हैं, लोग जब काम करते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? उन्हें खिलौने तो मिलेंगे नहीं, खिलौने खरीदने पड़ते हैं। खिलौने किससे खरीदेंगे? मनी से। तो मनी अर्न होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Many industries depend upon farming. Option B is the correct answer. Choose the correct words from the box. Dash is the natural source of water on the earth. Answer is rain, यानी बारिश। Dash occupations provide services. तो urban occupation provides services. And last, coins are also made of metals. कि हमारे सिक्के जो होते हैं वो हमारे metals से बने हुए होते हैं। Write T for true statements and F for false ones. In our country, climate is suitable for farming. बिल्कुल true. Domesticated birds are kept on dairy farms. बिल्कुल true. नहीं, बिल्कुल नहीं है। Domesticated birds को पोल्ट्री फार्म में रखते हैं और domesticated animals को डेयरी फार्म में रखते हैं। तो ये है false. Occupations in the cities and towns are based on agriculture. Cities और towns के occupation agriculture based नहीं होते। तो गाइज बस इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है यहीं पे फिनिश। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा एंड आई होप आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। मैं मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।